आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के वीडियो में मैं भारत के कर व्यवस्था में हुए सबसे बड़े कानूनी सुधार आयकर सन 2 विधेयक 2025 की विस्तार से जानकारी दूंगा, जो मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को रद्द कर एक नया अधिनियम लाने का प्रस्ताव रखता है। हम चर्चा करेंगे इस बिल में किए गए प्रमुख बदलावों, नई धाराओं, हटाई गई बातों और सबसे महत्वपूर्ण, इस विधेयक की आलोचना क्यों की जा रही है, कानूनी विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, निजता के पैरोकारों और आम करदाताओं द्वारा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। एक पृष्ठभूमि और उद्देश्य। आयकर अधिनियम 1961 60 वर्षों से अधिक पुराना था, लंबा, जटिल और अस्पष्टताओं से भरा हुआ, जिसमें 800 से अधिक धाराएं और 1200 उपबंध थे। 11 अगस्त 2025 को आयकर सन 2 विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ। 12 अगस्त को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। यह नया अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। इसका उद्देश्य आयकर प्रणाली को सरल, आधुनिक और डिजिटल बनाना, मुकदमों में कमी लाना और अनुपालन को बेहतर बनाना है। 2 प्रमुख संरचनात्मक और पारिभाषिक परिवर्तन। संरचनात्मक बदलाव। धाराएं 819 से घटाकर 536 कर दी गईं। अध्याय 47 से घटाकर 23, शब्दों की संख्या 5.1 लाख से घटाकर 2.6 लाख, 1200 उपबंध और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए ताकि स्पष्टता बढ़े। सरल परिभाषाएं। पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष के स्थान पर केवल एक शब्द कर वर्ष, टैक्स ईयर, असेसी, कटौती आदि शब्दों को आम जनता की समझ के लिए सरल किया गया है। डिजिटल एकीकरण। पूरी कानून संरचना फेसलेस और डिजिटल फर्स्ट टैक्स सिस्टम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। फेसलेस मूल्यांकन, पूछताछ और अपील अब एकीकृत प्रणाली में होंगी। 3 प्रमुख संशोधन, जोड़ और विलोपन। 1 डिजिटल स्पेस तक पहुंच। अब आयकर अधिकारी रेड और तलाशी के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की जांच कर सकते हैं। यह डिजिटल युग में छुपी हुई आय और संपत्ति की खोज सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। 2 अनहासिल लाभ, यूपीएस। बाजार आधारित प्रतिभूतियों पर लाभ अब भले ही प्राप्त न हुआ हो, कर योग्य होगा। 3 दीर्घकालिक पूंजी हानि, एलटीसीएल, की समायोजन। 31 मार्च 2026 तक की एलटीसीएल को एसटीसीजी के खिलाफ समायोजित करने की एक बार की राहत दी गई है। 4 पेंशन योजना, यूपीएस और एनपीएस का समान कर उपचार, अब दोनों योजनाओं को एक जैसी टैक्स व्यवस्था में लाया गया है। 5 टीडीएस टीसीएस सरलता, अब टीडीएस नियम केवल 3 वर्गों में बांटे गए हैं: निवासी भुगतानकर्ता, अनिवासी भुगतानकर्ता और सभी भुगतानकर्ता। नील टीडीएस सर्टिफिकेट अब नहीं मिलेगा, केवल कम दर पर टीडीएस लागू हो सकता है। 6 गैरलाभकारी संस्थाएं, एनपीओ। सभी चैरिटेबल संस्थाएं अब एक अलग अध्याय में एनपीओ के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। नई पात्रता शर्तें और कठोर अनुपालन नियम लागू होंगे। महत्वपूर्ण विलोपन या वापसी। खाली संपत्ति पर कर लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। एनपीओ को पूंजीगत लाभ पुनर्निवेश में छूट अब नहीं मिलेगी। निवेश आधारित कटौतियों की क्लॉबैक खामियों को समाप्त किया गया है। नई कर व्यवस्था में छूट सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए की गई है। धारा 263 के तहत बिलेटेड रिटर्न में अब रिफंड की अनुमति दी गई है। 4 विधेयक की प्रमुख आलोचनाएं। संसद में बहस नहीं हुई, चिंता का विषय। इस विधेयक को बिना कोई बहस या चर्चा के पारित किया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा। वित्त मंत्री ने भी बहस न हो पाने पर खेद जताया। निजता का उल्लंघन, डिजिटल ओवररीच। डिजिटल स्पेस की पहुंच निजता के मौलिक अधिकार का हनन मानी जा रही है। कोई स्वतंत्र निगरानी या प्रक्रिया तय नहीं की गई है। सच्चा कर सुधार नहीं, एक अवसर की चूक। पुरानी और नई दोनों व्यवस्था को एक साथ चलाने से भ्रम बरकरार है। जीएसटी के साथ कोई एकीकरण नहीं, क्रिप्टोकरेंसी को अनदेखा किया गया। एमएसएमई सेक्टर को कोई राहत नहीं दी गई।
डी फेसलेस मूल्यांकन समस्याएं जसकी तकनीकी गड़बड़ियां, जवाबदेही की कमी और पोर्टल समस्याएं बनी हुई हैं। वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण करदाताओं को विशेष कठिनाई हो रही है। रियल एस्टेट का झटका बाद में हटा दिया गया। खाली मकानों पर कर लगाने का प्रस्ताव घर मालिकों में घबराहट का कारण बना। चैरिटेबल संगठनों पर सख्त बोझ। अधिक दस्तावेज, अधिक लेखा परीक्षण। छोटे धार्मिक ट्रस्टों के लिए बचा रहना कठिन हो सकता है। कोई स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र नहीं। सीबीडीटी को अधिक शक्ति दी गई है, लेकिन कोई स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं बनाया गया। कोई स्पष्ट संक्रमण योजना नहीं। 1961 से 2025 कानून में कैसे बदलाव होगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं दी गई है। करदाता और कास भ्रम की स्थिति में है। संभावित संवैधानिक चुनौती। निजता का हनन और प्रक्रिया की निष्पक्षता की कमी के चलते यह कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर सकता है। 5 अंतिम विचार और व्यावहारिक सलाह। हालांकि आयकर विधेयक 2025 भारत की कर व्यवस्था को आधुनिक बनाने का एक साहसिक प्रयास है, लेकिन बहस की कमी, निगरानी का विस्तार और सीमित संरचनात्मक सुधार इसे विवादास्पद बना देते हैं। एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में मेरी सलाह है, नई धाराओं को ध्यान से पढ़ें। यह न माने कि सरलता का मतलब है कि विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल अनुपालन के लिए तैयार रहें, हर दस्तावेज सहेजें। नजर बनाए रखें, जल्द ही इसमें संशोधन या न्यायिक चुनौती आ सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।